आपका सबसे बड़ा वेलविशर ये आलिम है। अगर ये कहते हैं कि वीडियो देखना हराम है, अगर ये कहते हैं कि बिला वजह तस्वीर खींचना हराम है, अगर ये कहते हैं कि शादी ब्याह में फजूल खर्ची करना हराम है, अगर ये कहते हैं कि नमाज फजर ज़ोहर असर इशा छोड़ना हराम है, अगर ये कहते हैं कि झूठ बोलना हराम है, तो ये ऐसा नहीं कि ये आपसे दुश्मनी में ऐसा कह रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत में ऐसा कहते हैं कि आपको रूहानी ताकत मिले, आप एक कामयाब मुसलमान बन के जिए। अगर मुसलमानों की बात, हमारे नौजवान बच्चे आलिमों की बात मान लेते, जो कुछ आज हिंदुस्तान के हर शहरों में हो रहा है नहीं होता। बिला वजह जज्बात में आना, आलिमों की अनदेखी करना, कुरान और सुन्नत की बातों को ताक पे रखना, कानून को अपने हाथ में ले लेना, सब्र से हटकर जल्दबाजी और उजलत से काम लेना, धैर्य, कनात, तवक्कुल, हिकमत, तदबीर, खामोशी, साइलेंस, जो अच्छी क्वालिटीज हैं जिस पर आज सारी दुनिया जोर दे रही है और उस पर इस्लाम 1400 साल पहले से उसकी वकालत कर रहा है। और आज अमेरिका का क्रिश्चियन वह इस्लाम की स्टडी कर रहा है, हिंदुस्तान का हिंदू वह इस्लाम का मुताला कर रहा है, जापान और चाइना का बुद्धिस्ट वह इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते का मुताला कर रहा है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी, सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जिस इस्लाम को हिंदू पढ़े, जिस इस्लाम को क्रिश्चियन पढ़े, जिस इस्लाम को बुद्धिस्ट पढ़े, जिस इस्लाम को जूस पढ़े, जिस इस्लाम को नास्तिक और दहरिया पढ़े, उस इस्लाम का मुताला खुद मुसलमान के बच्चे नहीं करते। खुद मुसलमान के घर में कभी कुरान की तफसीर साल के 360 दिन में 10 दिन में नहीं पढ़ी जाती। रोजाना हमारे घर में 5 मिनट मुस्तफ़ा की हदीस पर कोई तबसरा नहीं होता। हमारी जिंदगी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब है, 5 मिनट के लिए मुस्तफ़ा की हदीस नहीं है। ये बताएं कि मैं कैसे कहूं कि मेरा खुदा मुझ पर रहमतों की बारिश बरसाएगा, मैं कैसे कहूं कि मुस्तफ़ा मदीने से रहमतों की झमाझम बारिश मुझ पे करेंगे। लोग कहते हैं कि त्रिपुरा तबाह हो गया, अल्लाह कहां है? हिंदुस्तान के मुसलमान बर्बाद हो गए, अल्लाह कहां है? रसूल की अता कहां है? गौसे आजम की करामत कहां है? बुजुर्गों ने कहा है या मत बोल कि अल्लाह कहां है, अल्लाह तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। ये मत बोल कि मुस्तफ़ा कहां है। मुस्तफ़ा की रूह हर मुसलमान के घर में, हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। ये मत बोल कि गौस कहां है। गौसे आजम कहते हैं जिस तरह जमीन को ये आसमान घेरे हुआ है, उसी तरह अब्दुल कादिर का हाथ अपने मुरीदों को घेरे हुआ है। गौस कहते हैं जिस तरह मैं हथेली के दाने को देखता हूं, उसी तरह मैं सारी दुनिया के अपने गुलामों को देखता हूं, सारी दुनिया का मुशाहिदा करता हूं। तो गौस मुझसे करीब, मुस्तफ़ा मुझसे करीब, मेरा खुदा मेरा रब मुझसे करीब। बुजुर्गों ने कहा है कि ये बता दे कि तुम कहां है। अल्लाह तेरी शहरग से ज्यादा करीब है, मगर तुम कहां है? मुस्तफ़ा तेरे घर में है, मगर तुम कहां है? गौसे आजम तेरे दिल में है, मगर तुम कहां है? ये मत बोल कि अल्लाह की मदद कहां है। ये मत बोल कि अल्लाह मुझको कितना चाह रहा है। गरीबान में झांक के दे के तू रब को कितना चाह रहा है, तू मुस्तफ़ा को कितना चाह रहा है, तू गौसे आजम को कितना चाह रहा है। आज जिंदगी में यू टर्न लेकर सबसे ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत, उसके बाद मुस्तफ़ा की मोहब्बत, उसके बाद गौसो ख्वाजा की मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत जिस दिन पैदा हो गई, मस्जिद उजड़ेगी नहीं, मस्जिद आबाद होगी। मदरसा उजड़ेगा नहीं, मदरसा आबाद होगा। जलसा नाच गाने का की जगह नहीं, बल्कि तहजीब और तमद्दुन के सीखने की जगह ये जलसा हो जाएगा। जिस दिन वो हो जाएगा, उस दिन सिर्फ एक मोमिन का इशारा होगा, हजारों मुशरिकों की गर्दन कटेंगी। जिस तरह मैदान बद्र में सहाबा की तलवार उठती थी, गैर मुस्लिम की गर्दन कट जाती थी, क्योंकि वह रूहानी ताकत से लैस थे। आज भी 24 घंटे आवाज आती है, अपने सीने को कुरान से सजा ले, अपनी जबान को सच से सजा ले, अपनी पेशानी को सजदों से सजा ले, मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर अमल कर। तू घर से बाहर निकलेगा, तेरी हैबत अल्लाह काफिरों के दिल में अता फरमा देगा। आज उसी रूहानी ताकत के हासिल करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 3 या 4 बातें जो इस्लामियात से रिलेटेड हैं, जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड हैं। जब बिहार का सीएम रामदेव की बात को 1 घंटा बैठ के गौर से सुन सकता है, जब पटना का डीआईजी रामदेव की बात को गौर से 1 घंटा बैठ के सुन सकता है, क्या वो आदमी नहीं है? वो सीएम है, वो डीएम है, वो साहब बड़े बड़े दफातर के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। वो जब रामदेव की बात, क्या रामदेव नाचता था स्टेज पर?
क्या रामदेव 1 घंटा तक वो गाना गाया था? नहीं, रामदेव सिर्फ ये कहता है कि आज सारे लोग बीमार हैं, हमें सेहत चाहिए, दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल हमें साइड इफेक्ट करके सेहत के सारे पार्ट्स को कमजोर कर रहा है। वो कहते हैं कि मैं वो नुस्खा लेके आया हूं जिस नुस्खे पे अमल करके आपकी बीमारी बगैर दवाई के खत्म हो सकती है। अब वो कहते हैं, अब साहब सीएम हैं बैठे हुए, वो उन्होंने कहा है ये बेकार झूठ बोल रहा है पगला, बगैर दवाई की बीमारी अच्छी होती है क्या? नहीं, सीएम अपने सारे प्रोग्राम को छोड़कर रामदेव की बात सुन रहे हैं। देखें ये साहब मुझे सेहतमंद रहने का कौन सा नुस्खा दवाई से हट के दे रहा है। आज हर आदमी के पास शुगर का मर्ज है, अक्सर 75% लोगों के पास। रामदेव जी कहते हैं कि अगर आपने मेरी बात मान ली तो बगैर दवाई के इस मर्ज से रिहाई मिल जाएगी, यह मर्ज बहुत हद तक कम हो जाएगा। बहुत सारे हार्ट के मरीज हैं जिसके पास दौलत है, 10-10 लाख रुपए खर्च करके बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी करते हैं, उसके बावजूद भी सेहतमंद नहीं रहते। तो रामदेव न नाचा, न गाया, न साहब क्या है कि वो हारमोनियम तबला बजाया मुरारी बापू की तरह, नहीं, इन्होंने सिर्फ एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने का नुस्खा अता फरमाया। डीआईजी ने बैठ के सुना, बड़े बड़े अरबपति जमीन पे चादर बिछा के बैठकर गौर से उनकी बात सुनते भी थे और उनके किए हुए एक्सरसाइज को कर भी रहे थे। आप लोग भी सुने होंगे, देखे होंगे। हम तो कभी कभार उनके प्रोग्राम को कभी सामने नजर आ गया, मोबाइल पे तो देख लिया या फिर उनकी बात सुन लिया, मगर अक्सर लोग अब हमेशा उसको देखते और सुनते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ वो भी तो आदमी है, साइंटिस्ट है, दारोगा है, एसपी है, डीएम है। इतना बड़ा मजमा हमारा है, कोई एसपी नहीं है, कोई इसमें डीएम नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है। उसके बावजूद हमारे बच्चे हुल्लड़बाज हैं, हमारे बच्चे गुटखाखोर है, हमारे बच्चे काफिरों की तरह मुर्ग कट बाल रखने वाले हैं, हमारे बच्चे काफिरों की तरह धागा तागा बांधने वाले हैं, हमारे बच्चे को पैसा हो दिल्ली पंजाब में तो गले में सोने चांदी का लॉकेट पहनने वाले हैं, जबकि सोने का हार पहनना मर्द के लिए हराम था, मगर मेरे बच्चे पहन रहे हैं। चांदी का हार पहनना मर्द के लिए हराम है, मगर मेरे बच्चे पहन रहे हैं। हमारे पास पैसे होते हैं तो मेरी बेटी कुत्ते को पालती है, मेरा बेटा कुत्ता पालता है, जबकि कुत्ते को घर में पालने का मतलब है कि घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल ना हो। हमारे पास पैसे बढ़ते हैं तो मैं कुत्ता पालता हूँ, मेरे पास पैसे बढ़ते हैं तो मैं सोने चांदी का लॉकेट और साहब वो कड़ा पहनता हूँ, मेरे पास पैसे बढ़ते हैं तो मैं अपना लिबास को छोटा कर लेता हूँ, मेरे पास पैसे बढ़ते हैं तो हम साहब फटाफटा पैंट पहनने लगते हैं। लेकिन आज मैं ये बताता हूँ, जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूं, ये माइक्रोफोन किसने दुनिया को दिया? कि देने वाला मर गया 100 साल पहले, लेकिन आज जलसे इसी माइक से आबाद हैं। आज मस्जिद की अजान की आवाज इसी माइक से दूर तक जाती है, यानी सारा प्रोग्राम इसी माइक्रोफोन से होता है। कौन था वो शख्स जिसने माइक्रोफोन दिया? एक यहूदी। कौन था वो शख्स जिसकी फ्लाइट पे कल मैं बैठ करके बेंगलोर और हुबली का सफर करूंगा, जिस पे सफर करके शब्बीर बरकाती आए, जिस पे हमारे उलमा मशाइख शेख आप लोग भी सफर करके इंडिया से आप अरब जाते हैं। किसने दिया वो हवाई जहाज? तन्हाई बैठ के सोचा, अगर वो भी गुटखा खाता, वो भी जोकर की तरह रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाता, वो भी साहब सिर्फ घुमक्कड़ बन के घूमता रहता, तो आज दुनिया को हवाई जहाज की शक्ल में एक तेज रफ्तार सवारी कभी नहीं मिल पाती। लेकिन उसने दिमाग चलाया, रात रात भर की नींद कुर्बान की, उन्होंने रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करके, उन्होंने तहकीक करके तहकीक की वादी में गोता लगाकर एक सवारी दी हवाई जहाज की। आज पीराने कबार, हुज्जाजे कराम, उलमा, मशाइख और साहब वज़ारा, मिनिस्टर, यानी हर तबके के लोग उस हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। इसका सेहरा किसके सर जा रहा है? इसका सेहरा जाता है राइट ब्रदर्स के सर। वो जो अमेरिका का 2 क्रिश्चियन भाई था, उन दोनों ने दिमाग जला जला करके एक चीज दुनिया को दी। वो तो मर गया, लेकिन उनकी दी हुई चीज से सारी दुनिया को फायदा पहुंच रहा है, हम उससे फायदा हासिल कर रहे हैं। तो इन आदमी वही है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाए। अमेरिका के बच्चे की आवाज है, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। इसी एक पॉइंट को गौर से आप सुन लेंगे, लुचवापनी मत करें। मैं जानता हूं कि आपकी शांति बन गई है और आप बिल्कुल 4 घंटे तकरीर सुनने के मूड में आप आ गए हैं। मुझे बेपनाह खुशी है कि उड़ीसा के उस देहात का वो जंगली मजमा, गमार का मजमा,
जब खिताब करने हम लोग आते हैं तो बोलता है कि खिताब बंद कीजिए, नात सुनने दीजिए। यानी वो जंगली इस मजमे से सबक हासिल करे कि हमसे गलती हुई कि मैंने बड़ी जगह आपको नहीं दिया, लेकिन आप सबके सब आवाज पर लब्बैक कहते हुए यहाँ आ गए। जब आ गए तो यहाँ तो आदमी को गिरना चाहिए, आदमी को हुल्लाबाजी करना चाहिए, लेकिन शांति बनी। कब शांति किसमें बनी? दिलबर शाही की नात सुन के ये शांति नहीं बनी, शबीर बरकाती फारूक की नात सुन के शांति नहीं बनी। आप लोगों ने बता दिया, ए बंगाली सबक हासिल कर, ए उड़ियाई सबक हासिल कर कि नात सुन के शांति नहीं बनी। नाते रसूल पाक की जो हकीकत है वो अलग है, लेकिन किसी के मुंह से जो अल्फाज और जुमले निकलते हैं उसका स्टाइल, उसका तर्ज, यहाँ आपने शबीर को सुनने आया है, नाते रसूल सुनने नहीं आया है। सिर्फ उनका स्टाइल, ये उनके कहनात कहने का अंदाज, तो स्टाइल अलग चीज है और नाते नबी अलग चीज है। नाते नबी सुननी होती तो आप दूसरों से भी सुन लेते, मगर चूंकि इनका स्टाइल सुनना है, अली 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 सुनना आपको, इसीलिए भीड़ लगी है आप। मगर उस उड़िया के जाहिलों को बता दीजिए कि हमने फारूक को सुन के खामोश मैं नहीं रहा, मगर जब दीन की बात होने लगी तो खामोशी बन गई। ये इस बात की दलील है कि हम वक्ती तौर पर हुल्लाबाजी भी करना चाहते हैं, मगर मेरा रहनुमा समझा दे तो मैं शराफत का पुतला भी बन जाना चाहता हूं। अल्लाह ताला आप सबों को सेहत दे, रूहानी ताकत दे, समझने की सलाहियत अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अमेरिका से मैं पूछता हूं, हवाई जहाज तुमने दिया कैसा लगता है देकर? वो कहते हैं आज करोड़ों लोग इस पर सफर करते हैं, मेरा कलेजा ठंडा होता है, क्योंकि हवाई जहाज को देने वाला अमेरिकी भाई था मेरा, जिसने मेहनत की और सारी दुनिया उससे फायदा उठा रही है। हमको आज खुशी हासिल है कि मेरी थ्योरी पर, मेरे फार्मूला पर, मेरे इस इन्वेंशन पर, मेरे इस आविष्कार पर सारी दुनिया फिदा है और सबको फायदा हो रहा है। वो कहते हैं आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। द बेस्ट मैन, द बेस्ट अमंग पीपुल इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। लोगों के दरमियान सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपने प्लान से, अपने इल्म से, अपनी तहकीक से, अपनी एक्टिविटीज से, अपने मशवरे से, अपने एडवाइस से, अपने हाथ से, अपने पांव से, दूसरों से मुस्कुरा कर, यानी जिस एंगल जिस जहत से हो, आदमी की तारीफ ही यही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। आदमी वो नहीं है जो जबान से दूसरों को कष्ट पहुंचाए, ये काम कुत्तों का है। आदमी वो नहीं है जो आदमी दूसरों को फाड़ के खा जाए, ये काम शेर और दरिंदों का है। आदमी वो है जिसके सीने में आदमियत का दर्द हो, जब बोले तो दूसरों के प्रॉब्लम्स का हल निकले, जब बोले तो दूसरों का गम सुन के उनके सीने को गम से हल्का करे, जब हाथ उठे तो जुल्म अत्याचार नहीं फायदा पहुंचाए। तो आज वो क्रिश्चियनों का मुल्क कहता है कि हमारे जिन भाइयों ने जो कुछ दिया है वो इसी भावनाओं के तहत दिया है कि आदमी वही परफेक्ट है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, अपने से फायदा पहुंचाए, किताब से, आविष्कार से, इन्वेंशन से, अपने मटेरियल से, अपनी दवाइयों से, अपने टीके से। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, यही आदमी की तारीफ है। आदमी खाता हो इससे ज्यादा जानवर खाता है, आदमी बच्चा पैदा करता है इससे ज्यादा जानवर बच्चा पैदा करता है। आला हजरत ने लिखा है कि आदमी से ज्यादा सेक्सुअल पावर, कुव्वते बाह, यानी सेक्स करने की ताकत एक चिड़ोता नाम की एक चिड़िया है, उसके पास मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर है। आमतौर पर हम उस चिड़िया को देखते नहीं, हम कुत्ते को देखते हैं कि एक मर्द 4 रोटी खाए उसकी डकारें निकल जाए, 10 रोटी खाए तो पचाने के लिए दवा का इस्तेमाल करे। मैं खाने की बुनियाद पर आदमी हूं, मुझसे बड़ा तो वह बैल होगा जिस बैल को आप 1 बाल्टी पानी दे दें सब पी ले, जिस बैल को आप साहब 2 केजी नहीं बल्कि 2 कुंटल घास दे दें वह 2 घंटे में सारी घास वो बैल खा जाता है। खाना ज्यादा ये आदमियत की तारीफ नहीं है, सोना ज्यादा ये आदमियत की तारीफ नहीं है। और सबसे ज्यादा खरगोश होता है, खरगोश की नींद बहुत मशहूर है। कुत्ते भी राख पे ढेर में रास्ते में पड़ जाते हैं, जानवर बहुत सोते हैं, जानवर बहुत खाते हैं। हम तो 3 साल में 1 बच्चा पैदा करते हैं और 3 बच्चा पैदा करने के बाद नसबंदी करवा लेते हैं। ज्यादा बच्चा होगा तो कहां से खिलाएंगे, मगर एक बकरी है साल में 3-3 बच्चे पैदा करती है। वह खिंजीर है जो साल में 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करता है। एक जानवर के 100-100 बच्चे होते हैं। तो अगर बच्चा पैदा करने की
करना ही आदमी का काम है तो मुझसे ज्यादा बड़ा काम जानवर करता है। ज्यादा खाना ही कमाल है तो मुझसे ज्यादा जानवर खाता है। अपनी बीवी से सोहबत ज्यादा देर तक करना कमाल है तो मुझसे ज्यादा ये कुत्ता करता है। एक दो घंटे एक नर कुत्ता कुतिया से का चिपका रहता है। मर्द तो 1 सेकंड 1-2 मिनट में आउट हो जाता है। तो कुव्वते बाह ये मेरी पहचान नहीं, औलाद पैदा करना ये मेरी परिभाषा नहीं, और हमें खाना ज्यादा खाना सोना ये मेरी तारीफ नहीं। मेरी तारीफ का इंसान वो है जो अक्ले सलीम वाला है। ये अक्ले सलीम जानवर को मुयस्सर नहीं, सांप को मुयस्सर नहीं, चुचंदर को मुयस्सर नहीं। यानी सोचने की ताकत, बैड और गुड में डिफरेंशिएट करने की ताकत, राइट एंड रॉन्ग में फर्क करने की ताकत, बेनिफिशियल और हार्मफुल में फर्क पैदा करने की ताकत, काले और गोरे में इम्तियाज पैदा करने की ताकत, हराम और हलाल, लीगल और इल्लीगल में फर्क करने की ताकत, यह सिर्फ और सिर्फ इंसान को हासिल है। इसी अक्ल की बुनियाद पर यह इंसान सारी मखलूकात में मुमताज है। अगर बंदा अक्ल से काम ले, यह फरिश्तों के लिए काबिले रश्क बन जाए और अक्ल से पैदल हो जाए तो इसमें और जानवर में कोई फर्क न रह जाए। तो जब अक्ल होगी वो चाहेगा कि मुझसे दूसरों को लाभ मिले, मैं बोलूं तो फायदा, मैं चलूं तो फायदा, मैं हाथ उठाऊं तो फायदा। आदमी वही है जो अपने प्लान से दूसरों को फायदा पहुंचाए। एक किताब लिख दे, वो मर जाए, वो किताब 40 साल तक रहेगी, करोड़ों आदमी उस किताब को पढ़ेंगे, उससे हिदायत पाएंगे, उससे अपनी राह मुतअय्यन करेंगे। तो अमेरिका आज बोला है कि आदमी वही है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। हिंदुस्तान के मोदी जी आज बोले हैं कि पढ़ने लिखने का मकसद नौकरी नहीं, पढ़ने लिखने का मकसद आदमी बनना है। आदमी पकोड़ा बेच भी सकता है, डकैती करना आदमी नहीं, रेल की पट्टी को उखाड़ना आदमियत नहीं, बैंक के एटीएम को लूटना आदमियत नहीं, डीएम की कुर्सी पर बैठकर हिंदुस्तान के खजाने की चोरी करना आदमियत नहीं। आप पढ़ने लिखने के बाद आदमी बने, आदमी बन के आप पकोड़ा बेचें, आदमी बन के जूता चप्पल सिएं, आदमी बन के चाय बेचें। चाय बेचना, हलाल रोजी कमाना ये ऐब की बात नहीं है, बैंक लूटना ऐब की बात है, दूसरों की जमीन पे गासिबाना कब्जा करना ऐब की बात है, चोरी डकैती करना ऐब की बात है, दूसरों का माल हड़प लेना ऐब की बात है, ससुर को कंगाल बना के जमीन बेचवा के उसके माल पे नजर रखना ये ऐब की बात है। ऐब की बात मजदूरी करना नहीं, ऐब की बात है चोरी करना, ऐब की बात है झूठ बोलना, ऐब की बात है दूसरों को ठग करके माल में मिक्स करके फायदा हासिल करना। ये ऐब की वो आदमी नहीं। मोदी जी को हक थक हार के कहना पड़ा, जो पहले नौकरी की बात कर रहे थे, मैं इतने लाख को नौकरी दे दूंगा, पढ़िए लिखिए, अच्छा से कमाइए, खाइए पीजिए, ये सारे नेता बोल रहे थे। लेकिन आज वह मजबूर होकर कहते हैं, जब डॉक्टर बनने के बाद भी वह डॉक्टर दरिंदा बन गया कि गरीबों का दर्द सीने में नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी को सीजिंग करवाने के लिए जमीन बेचवा के पैसा लेके तब कैंची चलाता है। एमबीबीएस है मगर इंसान वो नहीं कहला सकता जिसके सीने में दर्द ना हो। वह इंजीनियर जो गलत चीजों को कह के इसमें अच्छा सामान इस्तेमाल हुआ है, सामान वो मकान तैयार नहीं हुआ, इंजीनियर लिख दे कहां भवन का निर्माण हो गया। वो इंजीनियर जो झूठ बोल के पैसा कमाए, इंजीनियर है, इंसान नहीं। जब देखा इंजीनियर की शक्ल में जानवर, डीएम की शक्ल में जानवर, मिनिस्टर की शक्ल में जानवर, ऑफिसर की शक्ल में जानवर, तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, पढ़ने का मकसद सिविलाइज्ड बनना, पढ़ने का मकसद डिसिप्लिन बनना, पढ़ने का मकसद अच्छा इंसान बनना, पढ़ने का मकसद अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना। मोदी जी को बोलना पड़ा कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, न बाप का नुकसान, न खानदान का नुकसान, न मुल्क का नुकसान, न गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान, न स्कूल का नुकसान, न हॉस्पिटल का नुकसान, न रेल की खिड़की का नुकसान, न रेल के बेसिन का नुकसान, न रेल के टॉयलेट का नुकसान, न रेल के लाइट का नुकसान। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो मोदी जी ने आज कहा आदमी बनिए, अमेरिका का दानिश्वर आज बोला आदमी बनिए। मगर एक गुलाम मुस्तफा कुर्बान नबी कौनैन की अजमत पे तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, ये सहाय सित्ता की हदीस में आया है, खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, तुम में सबसे अच्छा आदमी वह है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो, फायदा पहुंचाने वाला हो। तो मैं कह सकता हूं जहां नजर अमेरिका की, हॉलैंड की, चाइना की, इंडिया के दानिश्वर की और दुनिया के वैज्ञानिक की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 150 साल पहले गई है। ना तुम्हारे मजहब का जवाब है, ना तुम्हारे पैगंबर का जवाब है, ना उस पैगंबर के फॉलोवर का कोई जवाब है। इतनी मजबूत बात
अगर मैं बंबई में बोला होता 1 मिनट तक मजमे से नारा लगा होता। अगर मैं यह मजबूत जुमले मैं कर्नाटका में बोला होता, जहां के लोग सिविलाइज्ड हमारे मुकाबले में ज्यादा तालीम याफ्ता है, वहां मजमे से खड़ा हो के कोई नारा लगाता। मैंने एक मजबूत बात बता दी, सबसे अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा, सबसे बड़े हकीम मुस्तफ़ा, जिसकी गर्द को दुनिया के वैज्ञानिक आज भी छू न सके, उस आका अलैहिस्सलाम के पांव की गर्द की अहमियत का यह आलम है, मुस्तफ़ा की थ्योरी का आलम क्या होगा। तो जिस तरह इस्लाम का जवाब नहीं, कुरान का जवाब नहीं, मुस्तफ़ा का जवाब नहीं, तो कुरान, अल्लाह, नबी, इस्लाम के मानने वाले मुसलमान का भी कोई जवाब नहीं है। अल्लाह का के करोड़ों एहसान है कि मुझे ब्राह्मण नहीं बनाया, मुझे राजपूत नहीं बनाया, मुझे बंदर चुचंदर नहीं बनाया, आपको जानवर नहीं बनाया, या आपको दलित नहीं बनाया, अमेरिका का क्रिश्चियन नहीं बनाया, चाइना का बुद्धिस्ट नहीं बनाया, या हिंदुस्तान का मुकेश सबसे बड़ा मालदार नहीं बनाया, बल्कि सबसे बड़ा धनी एहसान उस तरफ का कि हमें इंसान बनाकर मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया।